गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का एक्सेलेंट क्लास के प्ले एंड लर्न सेशन में। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं और एवरेज में आज 7वें पार्ट पे है। आज हम लोग देखेंगे क्रिकेट के इनिंग्स पे आधारित क्वेश्चन और हमने सारे क्वेश्चन को एकत्र करके एक साथ लेकर आया है। बहुत ही मजेदार होगा। टाइप वाइज इसमें भी क्वेश्चन होगा, क्रिकेट के इनिंग्स पे आधारित क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। 10 पारियों का औसत दिया हुआ है, कितना था? 32 था। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं पहले भी। कितना है? 32। एक के आने से यानी 11वीं पारी में कुछ रन बनाया जिससे उसका औसत में 4 रनों की वृद्धि हो गई, यानी एक पारी ऐड हुआ, यानी एक के आने से औसत में वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? औसत में वृद्धि हो रहा है। इसका अर्थ है कि आने वाला औसत से ज्यादा लेकर आया है, यानी औसत से ज्यादा रन बनाया है। वो नेक्स्ट पारी में कितना ज्यादा बनाया है? तो वो औसत में 4 का वृद्धि कर रहा है। तो 10 पारी पहले से था, एक पारी और ऐड हुआ, 11 पारी, यानी 11 में 4 4 की वृद्धि, यानी 32 से ज्यादा मारा है, इसलिए 32 प्लस और 4 का वृद्धि कितना में? तो 11 में 11 गुने 4, यानी 44 प्लस 32, 4 दूनी 6, यानी 76। ये आपका 11वीं पारी का रन हो गया। 11वीं पारी का रन। देखते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन है ये पिछले टाइप में भी हम लोग देखे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। रनों का वर्तमान औसत कितना है? आइए हम लोग इसको पहले बेसिक मेथड से देखते हैं, फिर डायरेक्ट कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे वो देखते हैं। बेसिक मेथड से बात करते हैं। बोला जा रहा है कि 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में, तो 10 टेस्ट के पहले तो कुछ रन बनाया होगा, तो 10 टेस्ट का औसत मान लेते हैं। 10 टेस्ट का औसत है, 10 टेस्ट का औसत x है, तो योग कितना हो जाएगा? 10x। जब 11वीं पारी में 100 रन बनाया तो उसका औसत क्या हो गया? उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, यानी 11 टेस्ट का औसत क्या होगा? 5 बढ़ गया, यानी x प्लस 5 हो गया। तो योग कितना? 11 का है, तो 11x प्लस 55 हो जाएगा। अब ये 11 पारी के रन का योग है और ये 10 का है, तो जब 11 में से 10 का घटाएंगे तो 11वीं पारी में जो रन बनाया है वो आ जाएगा। तो क्या करना है? इसमें से हम लोग 11x प्लस 55 माइनस 10x करने पर ये जब घटाएंगे तो आपका कितना होगा? 11वीं पारी का रन 100 हो जाता है। तो 11 में से 10 गया, x यानी यहां से 55 जाएगा तो 45। ये x किसका है? तो 10 टेस्ट का औसत 45, 11 टेस्ट का औसत कितना हो जाएगा? तो 45 प्लस 50। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि रनों की वर्तमान औसत कितना है, यानी 11वीं पारी खेलने के बाद उसका औसत कितना है, तो कितना हो जाएगा? 45 प्लस ये 11 टेस्ट के बाद का औसत जो होगा वो 45 प्लस 5, यानी कि 50 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक मेथड था। आइए देखते हैं इसको हम दूसरे तरीका से। हम लोग इस टाइप पे क्वेश्चन पढ़े थे, लेकिन थोड़ा सा ये घुमा कर दिया हुआ है। करेंगे क्या वो देखते हैं। 10 टेस्ट खेलता है, खेलने के बाद 11वें टेस्ट में वो 100 रन बनाता है। तो 11वें टेस्ट में जब वो 100 रन बनाता है तो उसका औसत बढ़ जाता है। 10 टेस्ट का जो रन दिया होगा, या 10 या 11 बोलेगा, 11वीं पारी में मारता है, कभी बोलेगा 12वीं पारी में रन मारता है, तो औसत में वृद्धि हो जाता है या कमी हो जाता है। इस तरह की जब बात करेगा
तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे वो देखते हैं, जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि 11वीं पारी में 100 रन बनाया है, ठीक है ना। तो इससे पहले 10 पारी था, तो आपसे दो औसत पूछ सकता है, या तो पूछेगा कि 10 पारी तक का औसत क्या होगा, या पूछेगा कि 11वीं पारी तक का औसत क्या होगा, यानी कि 11वीं पारी खेलने के बाद का औसत क्या होगा। अगर बोलता कि 12वीं पारी में इतना रन बनाया है, तो आपसे या तो 12वीं का पूछता या 11वीं का पूछता। यहाँ पर 10 और 11 की बात है, तो 11वीं पारी में 100 रन बनाया है, वो 100 को लिख लेंगे। क्या करेंगे, 100। अब यहां से क्या काम करेंगे, अब देखेंगे क्या कर रहा है। 11वीं पारी में जब वो रन बनाया है तो 5 की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, 5 की वृद्धि हो रही है। 100 रन बनाने पर 5 की वृद्धि, यानी इससे पहले उसका औसत कम रहा होगा। 100 रन बनाया है तब वो 5 की वृद्धि हुआ है, यानी औसत पहले कुछ कम रहा होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस साइन दे देंगे। अब यहां ध्यान देंगे, आपसे हम बोले कि दो क्वेश्चन पूछेगा, या तो 11वीं पारी के बाद का या 10वीं पारी के बाद का। अगर 11वीं पारी के बाद का औसत पूछेगा तो 10 से गुना करेंगे, और 10वीं पारी का औसत पूछेगा तो 11 से गुना करेंगे। उल्टा कर देना है, केवल क्या करना है, 11वीं का पूछेगा तो 10 से गुना, 10वीं का पूछेगा तो 11 से गुना। वृद्धि हो रहा है 5 का, तो यहाँ पर 11वीं पूछ रहा है तो 10 गुने 5, क्या करेंगे, 10 गुने 5। 11वीं का पूछ रहा है इसलिए 10 गुने 5, 10 गुने 5 50, यानी 100 माइनस 50 यानी 50। 11वीं पारी तक का औसत क्या था, 50 होगा। ये आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है बिल्कुल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आधारित, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11वीं पारी 11 पारियों के रनों का कोई औसत था, कुछ औसत था 11 पारी तक का पहले से। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। कितना रन बनाए, जो रन बनाया है उसको लिख लेना है, 90 रन बनाए। इससे उसके औसत रन 5 कम हो गया। अब क्या हो गया, इससे पहले देखे थे वृद्धि हो रहा था, यहाँ पर क्या है, कम हो गया, यानी कि औसत इससे जरूर ज्यादा रहा होगा, क्योंकि 90 बनाया तो कम गया है, यानी कि 90 बनाया तो कम गया, यानी कि इससे पहले औसत ज्यादा रहा होगा, इसलिए क्या करेंगे, प्लस। कितना, तो 5 कम गया होगा, कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसके औसत रनों का औसत क्या है, 12 पारी के बाद जो पूछ रहा है कितना से गुना करेंगे, तो इससे पहले वाला 11 से, 11 गुने 5, 11 गुने 5 यानी 55, क्या हो जाएगा, 11 गुने 5 लिख देते हैं, 11 गुने 5 55 यानी 145 आपका आंसर हो गया। बिल्कुल एक लाइन का आंसर है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आधारित, फिर से एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस पे आधारित। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, तदनुसार वह अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है। अतः उस 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाता है, कितना रन बनाता है, फिर से 63 रन बनाता है 12वीं पारी में। तो अब तो प्लस या माइनस साइन क्या कर रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, तो कौन सा साइन, माइनस साइन। वृद्धि हो रहा है यानी माइनस साइन। कितना का वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है। कितने पारी के बाद पूछ रहा है, 12वीं पारी के बाद, तो कितना से गुना, 11 से, 11 गुने 2 यानी 22। कितना हो गया आंसर, 41। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल ये तीनों क्वेश्चन एक टाइप का था। क्या करना है, तो जितने पारी में जो रन बनाएगा उसको लिख लेना है। वृद्धि होगा तो माइनस साइन, कमी होगा तो प्लस साइन। वृद्धि होगा तो माइनस साइन, कमी होगा तो प्लस साइन। उसके बाद जितना वृद्धि या कमी हो उससे गुना करते हैं, कितने में, अगर 10 का पूछेगा 10 और 11 की रहेगा, 10 का पूछेगा तो 11 से गुना, 11 का पूछेगा तो 10 से गुना। 12वीं पारी में रन अगर बनाएगा तो 12 का पूछेगा तो 11 से गुना, 11 का पूछेगा तो 12 से गुना। यही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलते हैं इनिंग्स पे आधारित क्वेश्चन के तीसरे टाइप पे चलते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं इससे पहले, फिर भी यहाँ एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं। पिछले पार्ट में भी इस क्वेश्चन का चर्चा हम लोग किए थे। कर रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 है। 30 पारियों का औसत 40 है। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। अधिकतम और न्यूनतम का अंतर जो है 100 है। यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल न किया जाए, यानी ये दोनों को छोड़ दिया जाए, तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रन हो जाता है। शेष 28 पारी का औसत जो होता है 38 हो जाता है। तो उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना है ये पूछा जा रहा है। उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना है ये पूछा जा रहा है।
सबसे पहले जो दो पारी है उसका हम लोग योग निकालते हैं। योग निकालने से पहले हम लोग औसत निकालेंगे तो योग भी निकल जाएगा। तो दो पारी का, तो अब यहाँ देखिए 30 पारी का औसत 40 है, 28 का 38 है, तो दो का निकल जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे 30 वाले में से 28 वाले को हटाएंगे तो दो का बच जाएगा, तो 40। अब देखेंगे ये यहाँ से निकलेगा, अगर 30 में से 28 जा रहा है, उसका 40 हिस्सा था, वो कितना लेकर जा रहा है 38 ही लेकर जा रहा है, अपने हिस्से का कुछ छोड़ कर जा रहा है ना, तो जो बचेगा उसको फायदा हो जाएगा। इस तो क्या होगा प्लस साइन, कितने का, तो दो छोड़ कर जा रहा है तो दो का फायदा होगा। काय हो जा रहा है 28 को जा रहा है ना, तो 28 के लिए दो का फायदा, यानी 28 गुने 2। इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो 2 बचा हुआ है, दोनों में बांटेंगे तो 2 से डिवाइड, यानी कितना हो गया 68। ये औसत हो गया, तो योग कितना हो जाएगा 8 × 16 136। अब कह रहा है कि न्यूनतम पारी अधिकतम पारी के बीच का अंतर 100 है, यानी कि 100 ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही ज्यादा कम की बात करेगा, जो ज्यादा है उसको हटा दीजिए, 100 ज्यादा है 100 कम कर दीजिए, 36 हो गया। अब इसको दो भाग में बांट दीजिए, 18, तो न्यूनतम हो गया 18 और अधिकतम की बात करेगा 100 ज्यादा था तो 118, तो आपसे न्यूनतम पूछा जा रहा है, यानी 18 ही आंसर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था। हम लोग जानते हैं ये सब, 2020 मैच या जो भी देखते हैं तो वहां पर देखते हैं कि प्रत्येक का औसत, बॉलर का औसत होता है। वो औसत क्या होता है कि पर विकेट इतना, यानी एक 40 रन कहने का अर्थ है कि तो प्रति विकेट 40 रन, यानी कि एक विकेट जब वो लेता है तो 40 रन देकर एक विकेट लेता है, ऐसा कहा जाता है औसत, जो बॉलर का औसत होता है। यहां पर कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद फेंकने का औसत 24.8 रन प्रति विकेट था। अंतिम मैच में हुआ 52 रन देकर 5 विकेट लिया। अंतिम मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिया। उसके बाद उसका औसत 0.85 से कम हो गया। अंतिम मैच खेलने तक कितने विकेट लिया। हम लोग इसको एलिगेशन पे बनाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सबसे आसान तरीका होता है एलिगेशन। तो यहां पर दिया हुआ है एक गेंद फेंकने का औसत पहले से क्या था 24.85, अंतिम मैच में हुआ 52 रन देकर 5 विकेट लेता है। 52 रन देता है और 5 विकेट लेता है, तो औसत क्या है ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो 52 रन देता है 5 विकेट लेता है, डिवाइड कर दीजिए 10.4, ठीक है ना, 5 विकेट लिया है यहाँ पर 52 रन देकर, यानी औसत क्या होगा, यानी कि 10.4 रन प्रति विकेट, ये उसका औसत हो गया। जिससे अब कह रहा है कि जब ऐसा होता है तो उसके बाद उसका औसत 0.85 से कम हो गया, यानी उसका जब दोनों को मिला दिया गया तो उसका औसत हो गया 0.85 से कम गया, यानी 24 हो गया। ठीक है, दोनों को मिलाकर दिया हुआ है। बोले थे हम पिछले वीडियो में कब बनाएंगे एलिगेशन, जब अलग अलग दिया हो और दोनों को साथ मिलाकर भी दिया हो। दोनों पहले अंतिम मैच से पहले का औसत, अंतिम मैच का औसत, फिर दोनों को मिलाकर औसत, बिल्कुल एलिगेशन पे चले आएंगे। आते हैं इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, यानी 0.85 यहां से घटाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 0.6 और 13। यहां पर एक जीरो और डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। 17 से 5 बार में काट दीजिए, 17 से 80 बार में और 5 से 16 बार में, यानी क्या हो गया रेशियो 16:1। आपसे पूछ क्या रहा है, अंतिम मैच खेलने तक वह कितना विकेट लिया, अंतिम मैच खेलने तक। तो यहां देखिए एक है, ये जो आया 5 विकेट बराबर 1 है, अंतिम मैच खेलने तक तो कितना हो जाएगा 16:1 तो 1 बराबर 5 हो गया, तो अंतिम मैच तक कितना टोटल हो गया 16:1 17 बराबर कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, 17 बराबर 85 हो गया, दिख रहा है यहाँ पे 17 बराबर 85 हो जाएगा। ये आपका पूछा जा रहा था कि अंतिम मैच खेलने तक कितने विकेट लिया, यानी 85 विकेट लिया। ठीक है, आते हैं देखते हैं इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप पे है, थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन यही कह रहा है क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी का औसत 12.4 था। कितना औसत था 12.4 दिया हुआ है। जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है,
26 रन देकर 5 विकेट, 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है। 5 डिवाइड कीजिए, 50 25 और 5 गुना 10, 5.2। तो उसे गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों की सुधार आ जाता है, यानी कि सुधार आता है, यानी कि पहले से बेहतर हो जाता है। ऐसा नहीं करेंगे घटा लेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसका औसत क्या हो जाएगा, सुधार आ जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, 12.6 हो जाएगा, सॉरी 12.6 नहीं, घट जाएगा, सुधार हो रहा है। पहले 12.4 रन प्रति विकेट था, यानी कि 12.4 रन देता था, 1 विकेट लेता था तब। अब सुधार हो रहा है तो रन कम देगा ना, यानी कि 12.2 का सुधार हो रहा है, 12.2 होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसका अंतर इधर, यानी कितने का अंतर, तो 7 का, इसका कितने का अंतर, तो 0.2 का अंतर, 0.2 का अंतर, पॉइंट का नीचे 10, 2 और ये आपका 0.2, 5 काट दीजिए, यानी कि 35:1 हो जाएगा रेशियो, 35 हो गया। यहां से आपसे क्या पूछा रहा है, अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या है। तो अंतिम मैच में यहां से कितना करा है, 1, जबकि विकेट कितना लिया है, 5, यानी अंतिम मैच में 1 बराबर 5 है। तो अंतिम मैच से पहले, यानी इसको छोड़ देना है, लास्ट वाले को छोड़ देना है, यानी कि 35 बराबर कितना, तो 35 बराबर 35 गुने 5 कर लीजिए, 175 हो जाएगा, यानी 175 विकेट लिया अंतिम मैच से पहले। यह आपका क्रिकेट के इनिंग्स पे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था। क्रिकेट के इनिंग्स पे इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो यहां से उम्मीद करते हैं कि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, तो आप शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर समझ आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ घंटी भी जरूर दबाएं। तब तक के लिए मैं चंदन सिंह आप लोग से विदा लेता हूं। जय हिंद।